सत्ता में आज का रिमाइंडर उन सभी न्यूज मित्रों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो जिम प्रेमी हैं, जिम जाकर बॉडी बनाने और पावर लिफ्टिंग करने की इच्छा रखते हैं। उनके लिए राजस्थान से एक बहुत चिंताजनक खबर आई है, जिसमें 1 इंच की लापरवाही और मौत वाला एंगल है। राजस्थान के बीकानेर में रहने वाली 17 साल की पावर लिफ्टर यष्टिका आचार्य के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ध्यान से देखिएगा। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जिम में 270 किलोग्राम का वजन उठाते हुए उनकी जान चली गई। और अब एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे की जो वजह बताई है वो हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहले ये समझिए कि जिम में यष्टिका आचार्य के साथ हुआ क्या। 17 साल की यष्टिका एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर थी जो कई पदक जीत चुकी थी। वो रोज़ की तरह जिम में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने 270 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश की। तभी यष्टिका का संतुलन बिगड़ा और 270 किलोग्राम का रॉड अचानक उनकी गर्दन पर गिर गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद ट्रेनर भी उन्हें संभाल नहीं पाया और यष्टिका के साथी भी देखते रह गए। लेकिन इस हादसे के साथ कुछ हैवीवेट सवाल भी ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या यष्टिका ने क्षमता से ज्यादा वजन उठाया? दूसरा सवाल, क्या वजन उठाते हुए सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया? और क्या इस दौरान सुरक्षा में किसी तरह की चूक भी हुई? वैसे अभी तक इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यष्टिका के साथ हुए हादसे के वीडियो के आधार पर एक्सपर्ट्स इसके कुछ कारण बता रहे हैं, जिसके मुताबिक वजन वाला रॉड जिस बॉर्बेल या रैक पर रखा हुआ था उसकी ऊंचाई यष्टिका की लंबाई से ज्यादा थी, जिस वजह से वजन उठाने के लिए उन्हें पंजों से ऊपर उठना पड़ा। और हो सकता है अचानक 270 किलो का वजन उनके पंजों पर आ गया। वीडियो के आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि यष्टिका जहां खड़ी थी वहां रबर मैट था, जिसकी वजह से उनका सही संतुलन नहीं बन पाया। इसके अलावा ऐसे भी दावे हैं कि कोच वजन को सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाए। उनके साथ ही वेटलिफ्टर भी वजन को सही बैलेंस नहीं कर सके। वैसे अभी तक कोई भी साफ वजह पता नहीं चली है। ये सब कुछ हादसे के वीडियो के आधार पर एक्सपर्ट्स की राय है। सिर्फ 15 सेकंड में वहां क्या हुआ होगा ये वहां मौजूद लोग ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इतना जरूर है कि इस घटना ने उन जिम प्रेमियों के लिए अलार्म जरूर बजा दिया है जो जिम में वजन उठाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कुछ जरूरी बातें नोट कर लें। इस तरह के मामलों में ईगो में वेट लिफ्टिंग करना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए जबरदस्ती क्षमता से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर हम आपको 117 सेकंड का एक डेमो दिखाते हैं। 1 2 3 अप। यष्टिका आचार्य सिर्फ 17 साल की थी। वो देश की उभरती हुई वेट लिफ्टर थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद यष्टिका की मौत हो गई। ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो वेट रखा हुआ है ये 270 केजी का है। 25 केजी की 3 प्लेट है, 20 केजी की ये है, ये 15 केजी की, 10 केजी की, 20 केजी का ये बारबल है। सेम वेट हमने यहाँ पे लिया है डेमो के लिए। उन्होंने जो मैट रखा था ये मैट नहीं होना चाहिए। ये मैट कभी भी निकाल देना है हमें, क्योंकि इससे डिसबैलेंस हो सकता है। प्लेटफॉर्म हमें एकदम प्लेन होना चाहिए और ये बारबल जो है इधर होना चाहिए बैक के ऊपर। और वेट लिफ्टर जो सपोर्टर होते हैं हमारा इनका ये कॉम्बिनेशन होता है कि भाई पुश करो, होल्ड करो, और हमारा सपोर्ट में ऐसा जो वो कोच दे रहे थे सपोर्ट वो रॉन्ग दिया गया है। ये कलाई को सपोर्ट इस तरीके से किया जाता है। तो पहला खुद की जान बचाओ, उसके बाद इतना ईगो लिफ्टिंग करो। और जब तुम इतना हैवी लिफ्ट श्योर हो, पहले तुमको श्योर होना चाहिए 100% कि मैं इतना वेट लिफ्ट करके मैं उठा सकती हूँ। तुमने इतना वेट उठा करके पीछे खड़े नहीं हो सके हो तो तुम एक भी सेट मार कैसे पाओगे? पहला तो हमको उठा करके स्टैंड पे खड़े होना ज़रूरी है। उन्होंने जस्ट तुरंत उठाया और पीछे खड़े भी नहीं हुआ और उनका डिसबैलेंस हो गया बॉडी का। सबसे सही तरीका होता है स्क्वाट परफॉर्म करने का कि आप एक ऐसा वेट चूज़ करें जिसको आप इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं। देन इन केस कभी ऐसा होता है कि आप हैवी वेट की तरफ जा रहे हैं तो ट्राई करें कि आपके पीछे हमेशा एक सपोर्टर स्टैंड रहे। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है स्क्वाट परफॉर्म करने में कि जो बार है वो कुछ लोग अक्सर अपने सर्वाइकल बोन के ऊपर कैरी करते हैं। तो यहाँ पे सर्वाइकल हमारा गया होता है, देन उसमें क्या नर्व प्रेस होता है जिसकी वजह से डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है।